नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 29 सितंबर 2023 को आईबीए और यूएफबीयू के बीच 12th बायपैटर्न सेटलमेंट की चर्चा को जारी रखते हुए तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। यह बातचीत देश भर के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों को और चिंताओं को दूर करने के प्रयास में दोनों पक्षों के बीच पिछली बैठकों और चर्चाओं के बाद हुई है। वार्ता का नवीनतम दौर मुंबई में आईबीए कार्यालय में आयोजित किया गया था और इसका नेतृत्व आईबीए की वार्ता समिति के अध्यक्ष श्री एम.वी. राव ने किया था। इस मीटिंग में आईबीए ने यूएफबीयू को अपनी 12th बायपैटर्न सेटलमेंट की मांगों को स्पष्ट और क्वांटिफाई करने की बात की ताकि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्दी निर्णय ले सके। आईबीए की इस बात पर यूनियन ने अपना पक्ष रखा कि जब तक उनके पास एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स अंडर ओपीएस एंड एनपीएस, स्टेज वाइज, एरिया वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ सुपरन्यूशन बेनिफिट्स एक्सेट्रा डाटा अवेलेबल नहीं होगा, वो अपनी डिमांड्स को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए यूनियन ने आईबीए से उनका ऑफर पेश करने की बात कही। इस पर आईबीए ने यकीन दिलाया कि आवश्यक डेटा को एक हफ्ते के भीतर यूएफबीयू को प्रदान कर दिया जाएगा। आईबीए ने 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी प्रदान की और इसी जानकारी को बेस बनाकर आगे की चर्चा होगी। यूएफबीयू ने आईबीए से 5-डे बैंकिंग इंप्लीमेंट करने को कहा, लेकिन इस बार आईबीए ने यूएफबीयू को बताया कि इस मामले पर अभी भी उच्च अधिकारियों और अदर इंटरेस्टेड पार्टियों द्वारा चर्चा की जा रही है। यूएफबीयू ने आईबीए से इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए रिक्वेस्ट की है। आगे यूनियन ने रिटायरीज के मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 2023-24 के प्रीमियम का मुद्दा उठाया। यूएफबीयू ने आईबीए से रेस्पेक्टिव बैंकों द्वारा बीमा प्रीमियम को बियर करने का शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया। इस पर आईबीए ने यूएफबीयू को बताया कि 19 जुलाई 2023 के एमयू के अनुसार बीमा योजना में बदलाव के कारण 2023-24 में 2 लाख रुपए की मूल पॉलिसी के प्रीमियम की कैलकुलेशन अब 22,419 रुपए की गई है, जो 41,334 रुपए से कम है। पिछले वर्ष की पॉलिसी में 3 लाख रुपए के लिए प्रीमियम और 4 लाख रुपए के लिए 57,808 रुपए था। यूएफबीयू ने पेंशन अपडेशन की बात भी आईबीए के समक्ष रखी और इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों को पेंशन योजना में फिर से शामिल होने की अनुमति देने का विषय उठाया। आईबीए ने यूएफबीयू को सूचित किया कि भविष्य की बैठकों में इन मामलों पर अधिक गहन चर्चा की जा सकती है। आगे यूएफबीयू ने आईबीए से पूछा कि क्या सरकार ने 28 जुलाई 2023 को साइंड एग्रीमेंट के अनुसार नवंबर 2002 से पहले पेंशनर के लिए 100% डीए एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी थी। आईबीए ने यूएफबीयू को बताया कि वे वर्तमान में इस मामले के लिए सरकार की मंजूरी लेने के लिए काम कर रहे हैं। आगे इन्होंने यहाँ लिखा है, निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उप समितियों का गठन किया गया है ताकि निर्णय लेने से पहले हमारा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उचित विवरण के साथ विचार किया जा सके। और ये निम्नलिखित मुद्दे इस प्रकार हैं: रिवाइज डीएनएस अलाउंस स्कीम अंडर 12th बायपैटर्न सेटलमेंट 9th जॉइंट नोट, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर प्रोविजन फॉर अवार्ड स्टाफ, disciplinary action and procedure regulation for officers, leave rules and LFC benefits for award staff and officers, review of duties of special pay post for award staff। आगे इन्होंने अपनी स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्ज करने का मुद्दा भी उठाया। इस पर आईबीए ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है क्योंकि सभी संबंधित मामले अब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष हैं। यूएफबीयू ने इस मुद्दे का फ्रेंडली और म्यूचुअली रूप से सहमत समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चाओं को जारी रखने के लिए उप समिति की बैठकों की तारीख तय करने और उसके बाद चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता समिति की बैठक आयोजित का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, यूएफबीयू का यह सर्कुलर एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। हालांकि विभिन्न मांगों और मुद्दों को लेकर आईबीए के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ठोस प्रगति की कमी दिख रही है। तथ्य यह है कि कुछ मामले जैसे 5-डे बैंकिंग और नवंबर 2002 से पहले के पेंशन भोगियों के लिए 100% डीए का विस्तार अभी भी उच्च अधिकारियों और स्टेक होल्डर के विचाराधीन है। ये लाखों बैंक कर्मियों के लिए एक निराशाजनक हो सकता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के साथ स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्ज करने की मांग की अदालत में विचाराधीन स्थिति जो अनिश्चितता की एक लेयर और जोड़ती है। हालांकि कुछ मुद्दों पर प्रोग्रेस जरूर हुई है, फिर भी अभी अनसुलझे मुद्दे और अनसर्टेनिटी है जो भविष्य में निरंतर बातचीत और चर्चाओं के लिए जगह छोड़ती है। दोस्तों, तो ये मीटिंग का दौर अभी शुरू हुआ है और देखते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कितनी मीटिंग्स अभी होना बाकी है और उनका क्या कंक्लूजन आता है। दोस्तों, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।